जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल चेक कराना चाहते हो, किसी भी तरीके से आप टैरो से रिलेटेड गाइडेंस चाहते हो, लव स्पेल्स कराना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पर आप मेरे से कांटेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं। चैनल के स्टोर पे जाके आप कुछ परचेजेस कर सकते हैं या मेरे से भी इस तरह की आप ब्रेसलेट्स परचेज कर सकते हैं, इस तरह की माला। रिलेशनशिप से अगर आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करके ये सारी चीज़ें मंगा सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। उससे पहले मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करिए। मैं आप सभी को हील करना चाहूँगी। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, आप अपनी लाइफ में सिर्फ अबंडेंस को अट्रैक्ट करें और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आएँ। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब अगले कुछ सेकेंड्स आप मेरे साथ अपनी एनर्जीज को पूरी तरीके से कनेक्ट करिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही रखिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। ओके, देखिए ये कुछ कार्ड हम निकाल रहे हैं। रिवील हो रहा है, कुछ सीक्रेट रिवील हो रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। ये 3 कार्ड अभी हम ले लेते हैं और ये 3 कार्ड देखिए बहुत कुछ कहानी आपकी कह रहे हैं। पहले मैं आपकी ये किन लोगों के लिए वीडियो है ये दिखा देती हूँ। देखिए आप किसी ना किसी तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से, और ये बहुत ज़्यादा, ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब शॉकिंग है, खासकर मेरे लिए भी शॉकिंग है, क्योंकि ये कार्ड साफ साफ बता रहे हैं कि आपके पार्टनर की मंशा क्या है और वो आपको कैसे टूटते हुए देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज वो इंसान खुद परेशान हो रहा है। तो अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये माँ काली का आपको एक आशीर्वाद है। और ये देखिए कार्ड की रीडिंग ये बता रही है कि आपका पार्टनर आपको इमोशनली नहीं बल्कि फाइनेंशियल भी कमज़ोर देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उन पर डिपेंडेंट रहें, आप अपनी लाइफ में बढ़ोतरी नहीं करें, आप किसी भी तरह अपने करियर ओरिएंटेड ना रहें, अपने करियर पे फोकस ना करें, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए कि ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आप कि हाँ किसी के भी हाथ में पैसे होते हैं आज के ज़माने में, तो वो किसी से दबता नहीं है। ऐसी आपके पार्टनर की खासकर सोच है। वो अपनी मनमर्जी का काम करेगा, उसका जो मन में आएगा वो कर सकता है। वो जिधर मन चाहे वो उधर अपना रास्ता पैसों के दम पर चुन सकता है और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी बाहर आ सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक इंसान को बहुत ज़्यादा दबाती भी है। ये भी एक सत्य है, खासकर अगर आप महिला हैं तो ये सारी चीज़ें आपके जो पार्टनर हैं वो अच्छे से जानते हैं और यही रिविलेशन आज हो रहा है। कार्ड्स आपको सच बताना चाहते हैं, सत्य से अवगत कराना चाहते हैं। आपके पार्टनर की वो काली मंशाएं जो उनके दिल में है, ये उनका रिफ्लेक्शन है। ये आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, आपको सत्यता दिखा रहे हैं, उनके मन की भावनाएं। ऐसा नहीं है कि वो आपको मतलब डिस्ट्रैक्ट करते हैं, या अगर आप मैरिड हो तो आपको पैसे नहीं देते, या पैसों के लिए आपको बहुत ज़्यादा तरसाते हैं, या आपको आपके काम धंधे पर जाने नहीं देते, आपको अपना करियर बनाने नहीं देते। तो यहाँ पर उनका ये ट्रुथ रिवील हो रहा है, वो यही हो रहा है कि वो नहीं चाहते कि आप उनको छोड़कर भागो, आप एक जगह ठहराव में अटक जाओ, फंस जाओ, उन्हीं के साथ आपकी ज़िंदगी रहे, उनसे आप आगे आप कुछ सोच ही ना पाओ।
खासकर आप पैसों के लिए उनके आगे झुको, आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, आप खुद को कमजोर समझे। तो देखिए एकदम क्लियर एनर्जी आ रही है कि किस हद तक वो आपको कमज़ोर करने के लिए, खासकर फाइनेंशियल तौर पर कमज़ोर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत है। और आप इस तरह से परेशान हो, दुखी हो, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग बहुत अच्छा करियर बना सकते थे, कुछ टैलेंट्स आपके अंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लाइफ में कर सकते थे, लेकिन अपने इसी रिलेशनशिप के टॉक्सिसिटी के कारण आज आप आगे नहीं बढ़ पाए, अपने उसी जंजाल में फंसे रह गए। और ये आप जंजाल आपके लिए जानबूझ के बुना गया था। ये परेशान करना, जो ये आप परेशान हो, रो रहे हो, एक जाल बुना गया था और आपको पता भी नहीं चला कि आप उसमें फंस गए हो। ये जानबूझ के फंसाने के लिए किया गया था, ताकि आप फाइनेंशियल रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओ। ये सब बहुत कुछ चालाकी से किया गया था। वो भले ही आपसे बाहर से प्यार दिखाते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते रहे कि जब आपको पैसों की जरूरत पड़े तब आप इसके आगे झुको, या आप परेशान हो। पैसों से आप खासकर मजबूत नहीं करना चाहते थे आपको, और आपको हमेशा एक ऐसी चीज़ों में फंसा देना, कुछ आपको गिल्ट दे देना कि आपने ऐसी गलतियां की, इस तरह से किया, इसलिए तुम्हारे साथ, मतलब उसको कर्मा का नाम दे देना, आपके बैड कर्मा का नाम दे देना, खुद ही एक जाल बुना, मतलब बुनना, उसमें आपको फंसा देना और फिर उसको एक कर्मा का नाम दे देना, आपके बैड कर्मा का। इस तरह ये सब गेम प्लान होते हैं किसी को मेंटली टॉर्चर करने का, उसका माइंड डाइवर्ट करने का, कि ओरिजिनल प्रॉब्लम से उसका दिमाग जाए ही ना। और आप भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सोच लेते थे कि ये सारी चीज़ें शायद बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपके कर्मा की वजह से, आपके कुछ, आपने लोग सोच लेते हैं कि कुछ पाप हुआ होगा, उसका फल भोग रहे हैं। नहीं, आप किसी के पाप का फल नहीं भोग रहे हैं, आप अपने पार्टनर की दिमाग से खेले गए गेम का फल भोग रहे हैं, क्योंकि ये जानते थे कि पैसा आपको पावर देगा। और यहां पर आपके खिलाफ पैसों को लेकर पावर गेम खेला गया है, जानबूझकर सपोर्ट रोकना, आपको छोटा महसूस कराना, आपके आत्मसम्मान को तोड़ना। और ये लोग ये साबित करना चाहते थे, खासकर आपके पार्टनर, कि आपका वजूद उनके बिना कुछ नहीं है। और जो सारी चीजें, क्योंकि देखिए इंसान अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंट रहेगा किसी पे भी, या आपने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ इस रिलेशनशिप को दिया, और वो चाहते भी यही है, तो आप एक ही जगह फोकस कर सकते हो ना, फाइनेंशियल तौर पर या और चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, या इन पर नहीं भी डिपेंडेंट हुए तो पैसों की कमी आपने जूझी है, और ये इनका किया कराया कांड है जिस पर आप फंस गए हो। लेकिन यहां पर देखिए चीज़ें बदलती ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है। हम दूसरे डेक से देखते हैं, चीज़ें बदलती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का भांडा कभी नहीं फूटता और वो दूसरे पर सिर्फ अत्याचार करता हुआ चला जाता है और दूसरा सिर्फ उसका अत्याचार सहेगा। देखिए द मून का कार्ड भी, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि बहुत इन्होंने आप पे अत्याचार कर लिया, लेकिन अब आपकी लाइफ में ट्विस्ट आ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए चाहा था। जो इंसान दूसरों को देता है वही लौटकर खुद आता है, और यही इनके साथ होने जा रहा है, क्योंकि आपने तो खुद को संभाल लिया है, आपने सीख लिया है, आपने खुद पर भरोसा कर लिया है।
और इनकी लाइफ में अब ये सारी चीज़ें, रुकावटें, जो गेम इन्होंने खेला पलट कर इन्हीं पर जाएगा। ये खुद ही पैसों के मोहताज होंगे और आप पर डिपेंड हो जाएंगे। आपकी स्थिति बेहतर हो रही है, आपके रास्ते खुलेंगे, नए मौके आ रहे हैं और आपके पार्टनर खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, डर रहे हैं कि आप उनसे आगे निकल जाओगे और इन्हें अब अपनी गलती का एहसास होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो चुके हो। आपको मालूम है कि आप कैसे अपने दुश्मनों को परास्त कर सकते हो क्योंकि आप खुद को वैल्यू देखना सीख गए हो, पैसों और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो क्योंकि आपको मालूम है अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिवाइन और माँ काली का साथ आपको चाहिए। अब आप अपने दम पर चल सकते हैं और यही सारी बातें आपके पार्टनर को चुभ रही है क्योंकि अब आप लेने वाले नहीं, देने वाले बनने जा रहे हो। अब आप हाथ फैलाओगे नहीं बल्कि लोग आपके आगे हाथ फैलाएंगे। याद रखिए, जिसने आपको गिरते हुए देखना चाहा वो अब आपकी उड़ान संभाल नहीं पाया और ये रीडिंग एकदम साफ कह रही है कि आप हारने नहीं आए थे, आप सीखने आए थे और आप जीत आपकी ही होने वाली है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रिलेट कर रही है तो कमेंट में लिखिएगा आई क्लेम माई पावर, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने के लिए परेशान किया, अब वही आपके सामने, आपकी ब्लेसिंग के सामने, आपके आगे गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।